हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में मैं आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लेके आता हूं मैथ्स की क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। चैप्टर वाइज ये टेस्ट चलते रहते हैं और इसमें इस दो सेट्स में सेट ए या सेट बी या सेट सी जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे अलग अलग सेट में मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। पीडीएफ में आपको क्वेश्चन पेपर दे देता हूँ और उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आज का हमारा रहेगा क्लास 11th में। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का हमने पहले भी एक टेस्ट डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकेंड टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक टेस्ट इसका और है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे हाई वेटेज का चैप्टर है ये 11th क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 11th के साथ साथ 11th में तो ये है ही, 11th में इसकी वेटेज हाई है, लेकिन 12th में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी नहीं है 11th में तो उसे 12th में मैथ्स करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम इसका टेस्ट का, और पहला क्वेश्चन है कि राइट द डिग्री मेजर ऑफ 11/16 रेडियन। एक एंगल है जो 11/16 रेडियन है और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ए पार्ट का एंगल है हमारे पास 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन, और इसे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से। रेडियन अगर है और इसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 11/16 180, पाई की अगर हमने वैल्यू ली तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 90 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 45 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास बचा 45 × 7/8। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, कैट जगह 3, 7 4 जा 28 और 3 31/8। इतनी डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया, लेकिन डिग्री का आंसर जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, डिग्री का आंसर ना तो हम फ्रैक्शन में छोड़ेंगे ना डेसिमल में करेंगे, ठीक है ना। तो डिग्री का आंसर हम पूरा डिग्री, मिनट, सेकंड में से राउंड अप करके हम इसका आंसर निकालेंगे। कितने डिग्री है, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, इसको पूरा सॉल्व करके निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं। जैसे 315/8 आया है तो 315 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 3 जा होगा 24, 8 3 जा 24 होने के बाद 11 में से अगर 4 माइनस किया तो 7, यहाँ 0 बचेगा, 5 और 8 9 जा 72, रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो जो ये क्वेश्चन आता है इतना तो पूरा क्या हो जाता है डिग्री। तो डिग्री में हो गया ये 39 डिग्री, और जो रिमाइंडर बचा है डिग्री का ही रिमाइंडर बचा है, तो इस रिमाइंडर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 180 हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिनट में। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये डिग्री का रिमाइंडर था, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा, 180 हुआ। फिर दोबारा से इस 180 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 जा 16, 2 0, फिर 8 2 जा 16, रिमाइंडर बच गया 4। तो अब ये जो 22 आया है ये मिनट, तो 39 डिग्री और 22 क्या हो गया, मिनट। 22 क्या हो गया यहाँ पर, मिनट। फिर जो रिमाइंडर बचा है 4, उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकंड में। डिग्री का रिमाइंडर था, उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। मिनट का रिमाइंडर था, उसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करा, और इस 240 को फिर से डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 8 3 जा 24, तो 30 पूरा ही आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 30 सेकेंड। तो आंसर हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, इसका आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से आंसर छोड़ना है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, डेसिमल में नहीं छोड़ना है, उसको डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में राउंड अप करके हम आंसर देखिए।
सेकेंड पार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। तो देखिए रेडियस है 5 और एंगल है 15 डिग्री। बी पार्ट है ये, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक आर्क है जो एंगल बना रहा है 15 डिग्री का। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क हमें यहाँ पर निकालनी है कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी। तो थीटा जो हमें दे रखा है वो 15 डिग्री दे रखा है, और डिग्री में अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन आर। फॉर्मूला हम यूज करेंगे थीटा इक्वल टू L अपॉन में R। यहां से L निकलेगा, लेकिन इस फॉर्मूले की रेस्ट्रिक्शन ये है कि यहां पर जो थीटा होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, रेडियन में। फिलहाल जो एंगल है वो किसमें है, डिग्री में। तो डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, उल्टा काम अभी हमने पीछे जो किया था वो रेडियन में था, उसे डिग्री में कन्वर्ट किया था 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। ये डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 12। थीटा की वैल्यू यहां डाल देंगे पाई अपॉन 12। एल हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस हमारे पास 5 है, तो यहां से जो एल की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 5 पाई अपॉन में 12। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर पाई में छोड़ना ठीक नहीं है। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, 2 6 12, 2 से 11, तो लेंथ ऑफ आ गई 55 अपॉन में 7 6 42 सेंटीमीटर। तो 55 अपॉन 42 सेंटीमीटर हो जाएगी, रेडियस सेंटीमीटर में, तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो भी सेंटीमीटर में ही होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों पार्ट तो कुछ इस तरीके से आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करने का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। sin 2x 2 sin 4x और sin 6x है, और प्रूफ करके ही लाना है। ये LHS हम इसका लेके चलते हैं। LHS में थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, पहले sin 6x को लिख रहे हैं, sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x, और इन दोनों में यहां पे हम लगा देंगे इसमें CD फॉर्मूला। यहां पे हम यूज करेंगे CD फॉर्मूला, अंदर हम लोग यूज करने जा रहे हैं CD फॉर्मूला। CD फॉर्मूला क्या होता है कि sin C प्लस sin D अगर हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2, ये CD फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 sin C प्लस D अपॉन में 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन में 2 प्लस 2 sin 4x। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, CD फॉर्मूला 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 sin 6 और 2 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4x, 6 में से 2 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x, और 2 sin 4x। अब देखिए यहाँ पे भी 2 sin 4x है, यहाँ पे भी 2 sin 4x है, तो 2 sin 4x आ जाएगा कॉमन, बचेगा cos 2x प्लस में 1। अब यहां पे लगाएंगे हम cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, यहां पे हम लगाएंगे cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, ये वाला। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे cos 2a के देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ऐसा फॉर्मूला चूज करना जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ प्लस का 1 है तो ऊपर वाला लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें माइनस 1 है, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला अगर हमने लगाया यहाँ पर तो ये आएगा 2 sin 4x, और cos 2x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई में है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले cos स्क्वायर x लिखते हैं, बाद में sin 4x लिख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करने में इस तरीके से देना था। तो ये आ गया हमारा RHS के इक्वल, LHS इक्वल आ गया RHS के, एंड हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करके लाना था। दो फॉर्मूले यूज हुए, एक तो sin C प्लस sin D वाला, एक फॉर्मूला यूज हुआ cos का हाफ एंगल फॉर्मूला। दो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये भी एनसीईआरटी में ही है, मिसलेनियस के अंदर का एग्जाम्पल है। इसमें भी हम एलएचएस लेके चलते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास है cos 2x, ये एलएचएस है। इसमें एक काम करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए ना इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, cos x अपॉन 2 माइनस cos 3x cos 9x अपॉन 2, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इस 2 को कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2 cos 2x cos x अपॉन 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x अपॉन 2, और 2 cos इंटू cos b का अगर हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस प्लस cos a माइनस बी, तो 2x माइनस x अपॉन 2। मैं चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। मैंने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर 2 cos इंटू cos b का, यहाँ पर आएगा नहीं, अब करते हैं 2 cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला यूज किया है। क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज। तो इतना आ गया हमारे पास। सेम यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, माइनस का ये है तो इसमें भी यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो माइनस में आ जाएगा cos a प्लस बी, तो 3x प्लस 9x अपॉन 2 प्लस cos a माइनस बी, लेकिन बाहर माइनस है तो वो प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा, cos 3x माइनस 9x अपॉन में 2। इस तरीके से हमारे पास आया हाफ cos 2 टू 4 और 1 5x अपॉन 2 प्लस cos 2 टू 4 में से 1 माइनस किया तो 3x अपॉन 2 माइनस cos 3 टू 6 और 6 और 9 को ऐड किया तो 15x अपॉन में 2 माइनस cos 3 टू 6 और 9 में 6 किया तो माइनस का 3x अपॉन में 2 माइनस का। लेकिन cos की प्रॉपर्टी होती है कि cos के एंगल में अगर माइनस हो तो माइनस को हम छोड़ देते हैं, तो माइनस को हम हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा हाफ cos 5x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन में 2 माइनस cos 15x अपॉन में 2, और ये माइनस हटा देंगे तो माइनस का cos 3x अपॉन 2, cos के एंगल का माइनस हम हटा देते हैं। तो इस cos 3x अपॉन 2 से ये cos 3x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हमारे पास वो बचा cos 5x अपॉन में 2 माइनस cos 15x अपॉन में 2, ये हमारे पास रह गया। अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो सी डी फॉर्मूला। cos c माइनस cos d का क्या होता है, इसका होता है माइनस का 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो माइनस का 2 sin 5x अपॉन में 2 प्लस 15x अपॉन में 2 पूरे के अपॉन में 2 इंटू साइन 5x अपॉन में 2 माइनस 15x अपॉन में 2 और पूरे के अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई माइनस का 2 साइन, अब देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन 15 और 5 तो 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा और अपॉन में 2 और नीचे भी एक 2 है, साइन 15 में 5 गया माइनस का 10x आएगा अपॉन में 2 और नीचे भी एक 2 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई माइनस का 2 साइन 2 से कैंसिल करेंगे 10, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, तो कुल मिला के बचाइए 5x, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, तो ये आएगा, लेकिन साइन के साथ माइनस बाहर आ जाता है तो इसे प्लस बना देगा, तो साइन 5x अपॉन में 2। और अब ये आ गया हाफ मल्टीप्लाई 2 साइन 5x मल्टीप्लाई साइन 5x अपॉन में 2, और इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आंसर आ गया साइन 5x अपॉन में 2, और यही हमें लेके आना था। तो LHS इक्वल टू किसका आ गया, RHS। यही हमें प्रूफ करके इसमें लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें भी एलएचएस लेके चल रहे हैं, अंडर रूट है, 2 है, प्लस है, अंडर रूट है। अब इन दोनों में यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। फिर दोबारा से कॉस का हाफ एंगल का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, ऐसा अगर फॉर्मूला खोलना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए cos 2a के हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 2 फॉर्मूले cos 2a के। ऐसा फॉर्मूला चूज करो जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ प्लस का 1 है तो पक्की बात है ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें माइनस का 1 है। उस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे जिससे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। 2 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का हो जाएगा 2 थीटा माइनस 1, और इस 1 से ही 1 कट जाएगा, क्या आएगा 2 प्लस अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे इसे रूट के बाहर निकालते हैं, रूट के बाहर निकालेंगे, ये 2 का पेयर बन रहा है तो 2 आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा cos 2 थीटा। कॉस स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो केवल क्या रह जाएगा cos 2 थीटा। फिर दोबारा यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। और फिर यहाँ पे cos का हाफ एंगल का ऐसा फॉर्मूला खोलते हैं कि जिससे कि 1 कट जाए, जिससे कि 1 कट जाए। तो 2 1 प्लस कॉस का यही फॉर्मूला खुलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 1 से 1 कट जाएगा। अब ये कैंसिल होने पर जो आपके पास बचा अंदर वो क्या बचा, आपके पास बचा 2 बचा, एक और 2 बचा, और कॉस स्क्वायर थीटा बचा। फिर ये पेयर बन गया, फिर ये रूट के बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर का बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा। और शायद यही प्रूफ करके चलाना था 2 कॉस थीटा। देखो प्रूफ करके क्या लाना था 2 कॉस थीटा, तो यही हमें इसमें लेके आना था। तो हम LHS लेके चले और RHS हमने इसका प्रूफ कर दिया, एनहेंस प्रूफ्ड, ये हमें प्रूफ करके लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये भी एनसीईआरटी में है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हम LHS लेके चलेंगे। साइन 3x है प्लस साइन 2x है माइनस साइन x है। माइनस साइन x को पहले लिख रहे हैं और साइन 2x को लास्ट में कर रहे हैं, जिससे कि फ्रैक्शन ना आए। अभी मैं सीधी फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे कि फ्रैक्शन ना आए, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला जाएगा साइन c माइनस साइन d का। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे साइन c माइनस साइन d वाला। फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो साइन c माइनस साइन d का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 2x। तो यहां पर जाएगा 2 cos 3 और 1 4 का हाफ करेंगे तो 2x, साइन 3 में से बन गया 2, 2 का हाफ करेंगे तो x, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। यहां से कॉमन है, 2 कॉमन है और साइन x कॉमन है, 2 और साइन x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा cos 2x और प्लस cos x। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d वाला। फिर से cos cos प्लस में आ गया तो फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d का, जो कि होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। फॉर्मूले बार बार अगर आप लिखते रहोगे तो आप जल्दी याद कर लोगे। अगर आप फॉर्मूला बार बार देखोगे, उसको केवल देख के काम चलाओगे, उसमें से मतलब उसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, फॉर्मूले को नहीं लिखोगे तो फॉर्मूला याद करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला जब भी यूज करो उसे लिख लो, जल्दी याद हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 2 साइन x और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, यहाँ पे साइन x होगा, cos होगा, 2 और 1 3x अपॉन 2 होगा, और cos x अपॉन 2 होगा। तो आंसर तो आ गया, बस अरेंज करके लिख लेते हैं। आंसर में देखो पहले 4 है, फिर साइन x है, फिर cos x अपॉन 2 है, और फिर cos 3x अपॉन 2 है। आ गया हमारा आंसर तो आ ही है। तो यही हमें प्रूफ करके लाना था।
LHS लेके चले, RHS हमारा आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS, ये लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूफ करना है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, tan 4x है और इतना में लेके आना है, हाफ एंगल फॉर्मूले से वही भी। LHS लेके चलते हैं। LHS में हमारे पास है tan 4x, यहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे tan का हाफ एंगल का, और tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। होता क्या है इस फॉर्मूले में, एंगल का हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर tan 4x है तो हम लगाएंगे तो 2 tan 4x का आधा किया तो 2x आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4x का आधा किया तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 4x का क्या कर देना है, हाफ कर देना है, आधा कर देना है। और यहाँ पे फिर से फॉर्मूला, तो tan 2x का यहाँ फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर मैंने न्यूमिनेटर में ऊपर यहाँ tan 2x आया था, इस tan 2x में फिर से हाफ एंगल फॉर्म लगाया, 1 माइनस ये स्क्वायर तो बाहर रहेगा एज इट इज, ये जो स्क्वायर है ये तो बाहर रहेगा, और फिर ये tan 2x है तो इसमें फिर से हाफ एंगल फॉर्म, तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक बार दोबारा समझ लीजिए इस चीज को, हाफ एंगल फॉर्म लगाया मैंने 2 बार, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। tan 4x था, tan 4x में ये वाला हाफ एंगल फॉर्म लगाया तो 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हुआ, ऊपर tan 2x हुआ, नीचे भी tan 2x हुआ, तो ऊपर फिर से हाफ एंगल फॉर्म लगाया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे भी tan 2x था तो उसमें भी हाफ एंगल फॉर्म लगाया, लेकिन उस पर स्क्वायर भी था तो स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आ जाएगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और पूरे के अपॉन में क्या है 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 किया, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर किया, इस पे होल स्क्वायर एज इट इज रखा है। अब नीचे हमें पहले लेना पड़ेगा एलसीएम इसमें, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे अगर लिया हमने एलसीएम तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर x आ गया। सिंप्लीफिकेशन चल रही है, अब कोई फॉर्मूला नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये डिवाइड में है, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सारा का सारा, 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, अगर लाया मैं मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर x। अब देखो ये भी 1 माइनस tan स्क्वायर x है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तो ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा वो क्या बचा, जो बचा वो ये बचा, न्यूमरेटर में आया 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस में है 4 tan स्क्वायर x, ये हो गया 4 tan x मल्टीप्लाई में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस का 2 tan स्क्वायर x और माइनस का 4 tan स्क्वायर x। इस तरीके से कुल मिला के हमारे पास, अब देख लेते हैं क्या आंसर लाना है, उसी हिसाब से अरेंज करके लिख लेंगे, पहले 4 चाहिए, पहले 6 चाहिए, क्या चाहिए वो देख लेते हैं। प्रूफ करने में 6 1 चाहिए, फिर माइनस का 6 tan स्क्वायर x चाहिए, और 10 की पावर 4x लास्ट में चाहिए, तो हम उसी तरीके से अरेंज कर लेंगे, 10 की पावर 4x को n में लिख लेंगे लास्ट में। तो हमारे पास न्यूमरेटर तो आ चुका है, न्यूमरेटर में तो ये लाऊंगा 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, न्यूमरेटर में तो यही है। डिनोमिनेटर में 1 पहले लिख लें, स्क्वायर वाली टर्म ये दोनों है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, तो 6 tan स्क्वायर x, पावर 4 वाला ये अकेला है तो ये कितना जाएगा 10 की पावर 4 है, और यही हमें प्रूफ करके लाना था, अभी अभी हमने देखा था। इस तरीके से LHS जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है,
लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए, एलएचएस लेके चलते हैं। इसका भी एलएचएस है हमारे पास, कॉस है। अच्छा, इसमें हमें करना क्या होगा, इसमें हमें क्योंकि एलएचएस तो सामने लिखा ही हुआ तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें ना इसका एक तरीका देखो, इसकी जो पहचान है क्वेश्चन की वो क्या है, यहाँ ए है, फिर क्या है 2a है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 8 है। एंगल क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। एंगल लगातार क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं, और सारे के सारे क्या है, कॉस है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जब सारे कॉस हों और एंगल लगातार डबल हो रहे हों, तो इसको एक काम करो आप, 2 sin a से डिवाइड कर लो और 2 sin a से इसको मल्टीप्लाई कर लो। बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। cos a, फिर cos 2a, फिर cos 4a और फिर cos 8a। अब देखो फॉर्मूला बनता चला जाएगा, कौन सा वाला, 2 sin a इंटू कॉस ए वाला। 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, sin 2a, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये जो इतना है ये फॉर्मूला बन गया। 2 sin a इंटू कॉस ए जो होता है ये फॉर्मूला होता है sin 2a का। मैं फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही तो है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा sin 2a, फिर साथ में है cos 2a, फिर साथ में है cos 4a, फिर साथ में है cos 8a। अब देखो ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, एक 2 की जरूरत है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर 2 है ये 2 sin 2a cos 2a मिलके फिर से वही फॉर्मूला सेम बन गया, बस अब की बार 2a है तो 2a का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, और नीचे वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4 sin a मल्टीप्लाई ये हो जाएगा sin 2a का डबल कर देंगे, 2a का डबल कितना हो जाएगा 4a। देखो sin 4a में अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, 2 आएगा और एंगल का हाफ, 2 sin 2a cos 2a, एंगल का हाफ। तो अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पे कितना हो गया 4a, उसका डबल। साथ में है cos 4a, साथ में है cos 8a, फिर से इसको 2 से डिवाइड और फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर ये फॉर्मूला बन गया, फिर ये फॉर्मूला बन गया, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 sin a, और ये फॉर्मूला बन गया sin, फिर 4a का डबल करेंगे तो 8a और cos 8a, फिर से इसको 2 से डिवाइड, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर फिर से फॉर्मूला बन गया 2 sin 8a इंटू cos 8a, फिर से फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में 8 2 जा 16 हो जाएगा, sin a हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन गया sin 8 का डबल करेंगे तो 8 का डबल करेंगे तो 16a आ जाएगा। तो देखिए यही तो लाना था, sin 16a अपॉन 16 sin a, तो कितनी आसानी से आया, एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ा 2 sin a इंटू cos a वाला बस, लेकिन वही फॉर्मूला हमें 3 या 4 बार यूज करना पड़ा। तो sin 16a अपॉन में 16 sin a, और यही हमारा RHS था, तो LHS इक्वल टू किसके आ गया, RHS के आ गया, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 7 क्वेश्चंस का एक ग्रुप था ये, जो कि टेस्ट था एक, तो इसके बाद एक और वीडियो रहेगी, उसके अंदर 7 क्वेश्चंस और लेंगे, और तब हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 3 टेस्ट मैंने आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड इसमें करवा दिए हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी इसकी बनाई थी और 2 वीडियो ये भी हो गई, ठीक है। चलिए, अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इसके अलावा 11th के अलावा 9th 10th और 12th की भी वीडियोस आप लोग को मिलती हैं, इसमें चैप्टर वाइज सबके टेस्ट मिलते रहेंगे। थैंक्स।